First of all, let me tell you what are the guidelines. मैं आपको guidelines बताता हूँ. To our YouTube channel, Approach E-Services. Today, I'll guide you how to attempt summarize spoken text in a most convenient and easiest way, so that you can get full scores. So let's try one of them. First of all, let me tell you what are the guidelines. मैं आपको guidelines बताता हूँ. यू विल हेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट. ये आपको प्रॉम्प्ट आएगा ऊपर लिखा हुआ. इसका मतलब है कि आपको एक लेक्चर आएगा छोटा सा, जो आपको 1 से सवा मिनट या 1.5 मिनट का होगा. उसके बाद आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी. दैट मीन्स आपको जो लेक्चर आएगा आपने उसके नोट्स बनाने हैं साथ साथ. नोट्स कैसे बनाओगे? आप जो नोट्स बनाओगे वो आपके बड़े अच्छे अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपने उठाने हैं. नॉर्मल से वर्ड्स नहीं उठाने, कीवर्ड्स उठाओगे आप जो वो बोल रहा है. The concept of self. उसके बाद आपको जो टाइम मिलेगा, जो ओवरऑल टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 10 मिनट्स का. विद इन 10 मिनट्स ही आपने इसको सुनना है, लिसन करना है, आपने नोट मेकिंग करनी है. उसके बाद आपने इसको टाइप करना है अपना रिस्पॉन्स. टाइप करने के बाद आपने उसको एडिट करना है या रिवाइज करना है, और आपने सबमिट करना है. ये सारा कुछ आपने जो करना है वो विद इन 10 मिनट्स में करेंगे आप. और आपको 50 से 70 वर्ड्स के अंदर अंदर अपना रिस्पॉन्स देना है. दैट मीन्स आप अपनी 4-5 लाइनों के अंदर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो. सो आप 50 से कम लिखोगे तब भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, और कंटेंट में आपके तब भी मार्क्स, फॉर्म में आपके तब भी मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आप 70 से अबव लिखते हो. तो इस लिमिट के अंदर अंदर आपने रहना, ये आपको देखना पड़ेगा. अगर आप इसको भूल जाते हो तो उसके ऊपर मेंशन है, इट इज मेंशन अबव इन द प्रॉम्प्ट, सो यू कैन टेक ए लुक हियर. आपके पास 10 मिनट्स है, ये लिखा हुआ आपको. सो नाउ आपके सामने मैं क्या करूँगा, एक लेक्चर अटेम्प्ट करूँगा, उसके नोट्स बनाऊँगा. आप नोट्स जो है अपने नोटबुक पे नोट्स बना सकते हो. अभी जो जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई विल राइट डाउन द नोट्स, टाइप द नोट्स इन द बॉक्स हेयर. मैं बॉक्स के अंदर लिखूँगा, ठीक है. आप अपनी जो है वो सेपरेटली नोटबुक पे लिख सकते हो. तो वही नोट्स को कैसे फॉर्मेट में यूज़ करना है वो भी आपको मैं गाइड करूँगा आज. चलिए कोई लेक्चर सुनते हैं जो देखता हूँ, मैं फाइंड आउट करता हूँ जो ठीक ठाक हो. पहले लेक्चर जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर है तो ये थोड़ा आई गेस All right, कॉमन class. है. चलो Tonight we explore. All right, class. Tonight we explore the profound influence of technology on our society and the challenges it presents. Technology has revolutionized communication. It has made information more accessible, connecting people across the globe. However, the constant digital connectivity also raises concerns about privacy and the quality of human relationships. Moreover, technology has transformed industries and economies. Automation and artificial intelligence are changing the job landscape, necessitating reskilling and adaptation. While these changes offer efficiency and innovation, they also raise questions about income inequality and job displacement. Furthermore, technology plays a crucial role in addressing global challenges. It aids in scientific research, healthcare advancements, and environmental monitoring. Nevertheless, it also contributes to issues like cybersecurity threats and digital addiction. In conclusion, technology is a double-edged sword, offering immense opportunities and posing significant challenges. Our ability to harness technology's benefits while mitigating its negative consequences will determine the future of our society. तो आपने एक रैंडमली अपने जो वर्ड्स आपको कैच हो रहे हैं, आपने वर्ड्स कैच करने हैं जो मेजर वर्ड्स हैं. आपका अगर कोई वर्ड रह जाता है, जैसे मेरी थोड़ी स्पीड जाता है, अगर आपके थोड़े से कम भी नोट्स बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब कम से कम आपको बोलना चाहूँ तो आपके 7, 8, 10 तक तो आपके कीवर्ड्स आप नोट करो. तो कोशिश करो कि ऐसे कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स नोट कर लो तो बेटर है. जैसे कनेक्टिविटी आपने उसने बोला था, अगर उसने बोला था डिजिटल कनेक्टिविटी, तो आप डिजिटल कनेक्टिविटी लिखने की कोशिश करो. तो उससे क्या होगा कि आपके जो है कीवर्ड्स पे ज़्यादा इफेक्टिवली आपको स्कोर देंगे. तो जैसे मैंने लिखा है, और आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो. जैसे रेवोल्यूशनरी उसने बोला था, रेवोल्यूशन का मैंने ऐसे लिख दिया, इन्फॉर्मेशन का मैंने INF लिख दिया. तो वो आपको समझ लगना चाहिए. स्पेलिंग्स की चिंता मत करना, स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम नहीं है. वो तो आप जब अपना आंसर लिखोगे तो आप उसको ठीक कर सकते हो. पहले तो जस्ट आपने मेंशन ही करना, लिखना ही है. तो मैं आपके सामने फॉर्मेट लिख रहा हूँ, उस फॉर्मेट के अंदर अंदर हम इसको लिखेंगे, कीवर्ड्स को लिखेंगे और बेटर तरीके से लिखेंगे. उसके आपको मैं गोल्डन गोल्डन 2 रूल्स हैं वो भी आपको टीच करूँगा.
तो वो आपको अपने माइंड में रखने हैं जब आप लिखोगे, तो उससे आपके जो है मार्क्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है उसका ऐसे होगा, द स्पीकर, जो फॉर्मेट है, द स्पीकर was talking about the speaker was talking about ABOUTPALKING। ओके, आपने आगे लिखना है। आपको जो भी टॉपिक का नाम अच्छा लग रहा है, या जो भी आपको टॉपिक का नाम, जो भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ड लग रहा है जिसके बारे में टॉपिक चल रहा है, उसका नाम लिखोगे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपने जो पहले वर्ड उठाए हैं वही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मुझे चलो ये लग रहा है, द अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड, आप दो वर्ड्स भी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी एंड इट्स चैलेंजेस। आप एक सिंगल वर्ड भी लिख सकते हो, आप अकेला टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लाइन आएगी, मोर ओवर दिस लेक्चर, लेक्चर शेड्स लाइट ऑन, फिर आप लिखोगे टॉपिक, कोई भी कीवर्ड लिखोगे, लाइट्स ऑन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, जो मुझे कैच हुआ था वर्ड इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, REVOLUTION, रेवोल्यूशन। स्पेलिंग साथ के साथ चेक करने हैं आपने। एंड आगे आप एक और कीवर्ड लिखोगे, अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट लाइन जो आपकी आएगी वो आएगी, द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश वाज हाईलाइटेड। तो उसमें आप लिखोगे कोई भी कीवर्ड, जैसे मैं लिखता हूँ डिजिटल कनेक्टिविटी, मुझे कैच हुआ था, मैंने वो कीवर्ड बीच में लिख दिया। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी वाज हाईलाइटेड, कोमा लगाना है, एंड लिखना है, और फिर दो कीवर्ड्स आपने लिखने हैं, डैश एंड डैश। एंड जैसे मुझे कैच हुआ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, एंड लिख दो, यहाँ एज वेल एज लिख दो, आपकी इच्छा है। एंड डैश वर आल्सो मेंशन्ड, एंड इंडस्ट्रीज वर आल्सो मेंशन्ड, राइट। नेक्स्ट लाइन विल बी, इट इज एविडेंट दैट, आप लिखोगे दो कुछ कीवर्ड्स और, एविडेंट दैट इकोनॉमीज एंड डैश वर वेरी इंस्ट्रूमेंटल, एंड इकोनॉमिक्स एंड जॉब लैंडस्केप्स, जो मुझे कैच हुआ था वर्ड जॉब लैंडस्केप्स। आपके कीवर्ड्स अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हैं, तो हर स्टूडेंट के अलग होंगे, तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। मुझे जो कैच हुई मैं लिख रहा हूँ, जो अच्छे सबसे बेस्ट लग रहे हैं जो मुझे, सारे तो लिख नहीं पाओगे, जितने बेस्ट लग रहे हैं वो लिख दो। वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सप्लेनिंग द की रोल ऑफ, एक्सप्लेनिंग द की रोल ऑफ डैश। आप आगे फिर टॉपिक का नाम रिपीट कर दो, या फिर आप टॉपिक के नाम के अलावा आप कोई कीवर्ड भी लिख सकते हो। अगर आपके पास कीवर्ड नहीं है तो आप अकेला जैसे टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो। अगर आपके पास कीवर्ड है तो टेक्नोलॉजी की बजाय कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे आपके पास, मेरे पास कीवर्ड काफ़ी है, तो मैं लिख दूंगा जैसे इनकम इन इक्वालिटी, इनकम इन इक्वालिटी, फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे लास्टली, द सिग्निफिकेंस ऑफ डैश इज डिस्क्राइब्ड। आगे फिर एक कीवर्ड चाहिए, कुछ भी लिख दो, इतने सारे हैं, फ्यूचर ऑफ सोसाइटी लिख दो, या फिर साइबर सिक्योरिटी लिख दो, सिग्निफिकेंस ऑफ साइबर, जिसके आपको स्पेलिंग्स 100% क्लियर हैं, आते हैं, वही वर्ड लिखो जो आपको बेस्ट लग रहा है। अगर आपको स्पेलिंग में इशू है तो वो वर्ड मत लिखो, इज डिस्क्राइब। तो ये था जो मैंने अपना लिखा हो सारा। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और देखिए आपकी जो वर्ड लिमिट शो हो रही है, इसमें 62 वर्ड्स हैव बीन रिटन। विदिन 60 वर्ड्स में मैंने लिख दिया, और मैंने अभी 3 मिनट्स मेरे पास पड़े हुए, इसके पहले पहले मैंने इसको मैं लिख दिया सारा। तो ये 3 मिनट्स जो है वी विल यूटिलाइज दिस टाइम टू check to evaluate if we have written any spellings mistakenly wrong, तो हम देखेंगे कोई wrong तो नहीं लिख दिया। The speaker was talking about technology and its challenges. Moreover, this LCTRE sheds light on information revolution and across the globe. The importance of digital connectivity was highlighted, and human relationships and industries were also mentioned.
it is evident that economies and job landscapes were very instrumental in explaining the key role of income inequality. Lastly, the significance of cybersecurity is described. Right. सो आई हैव चेक्ड एज फार एज मुझे लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है सारा कुछ, फिर भी चलो देखते हैं। और इसमें दो गोल्डन रूल्स हैं। जब भी आपने, मैं गोल्डन रूल्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। जब भी आपने कोई कीवर्ड लिखना है, तो कीवर्ड जो लिखना है वो आप कोशिश करो कि प्लूरल फॉर्म में लिखो। अगर आपको कोई प्लूरल फॉर्म में दिक्कत है, जैसे आपने चैलेंजेस लिखा, मैंने यहाँ पर इंडस्ट्रीज लिखा, रिलेशनशिप्स लिखा, चाहे उसने सिंगल फॉर्म में क्यों नहीं बोला, आप प्लूरल प्लूरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। बट इफ़ यू थिंक कि वो प्लूरल फॉर्म आपको लगता है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, मुझे आपको लग रहा है शायद सिंगल फॉर्म में ही जैसे कुछ होता है ना, वर्ड्स में हमें प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि उसका प्लूरल फॉर्म में उसका एस बनता कि नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है जैसे इन्फॉर्मेशन, आपको दिक्कत है कि पता नहीं इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसा आता कि नहीं आता, तो उसको कैसे हैंडल करना है। उसको हैंडल ऐसे करेंगे कि जो भी सिंगल फॉर्म में है उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ हम अवर लगा देंगे, अवर इन्फॉर्मेशन, ऐसे। ठीक है। और आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप प्लूरल फॉर्म में भी हो तब भी आप उसके साथ अवर लगा सकते हो। आप ये इसको मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक आ जाती है ए एन या द की। वो कहता है कि इस वर्ड के साथ आपने ए नहीं लगाया, एन या द नहीं लगाया। इसको हम एलिमिनेट करेंगे, सिर्फ हम अवर वाला वर्ड यूज करेंगे कीवर्ड्स के साथ। ठीक है। दिस इज अ रूल नंबर वन। एंड सेकेंड रूल जो आपको बता रहा हूँ, इफ यू आर स्टार्टिंग एनी कीवर्ड फ्रॉम वर्ब, आप किसी वर्ब से स्टार्ट कर रहे हो, देन convert it convert it into फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। उसको फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है जी। जैसे आपको वर्ड कैच हुआ, उसने बोला अफेक्ट अफेक्ट ऑन रिलेशन, या सॉरी उसने बोला इम्पैक्ट द रिलेशनशिप्स। आप उसको इम्पैक्ट नहीं बोलोगे, आप लिखोगे इम्पैक्टिंग द रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे यहाँ पर उसने बोला इम्पैक्ट इकोनॉमीज, आप लिखोगे इम्पैक्टिंग इकोनॉमीज। या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज, डेवलप उसने बोला डेवलपिंग लिख दो। तो ऐसे अगर आपने आईएनजी लगाया तो उसके पहले अवर नहीं लगाना। यहाँ पर अवर डेवलपिंग इकोनॉमीज आप नहीं लिखोगे, अकेला डेवलपिंग ही लिखोगे। आईएनजी वाले वर्ड से पहले अवर नहीं लगाएंगे। हाँ, आईएनजी के बाद अगर आपने नाउन लिखा है, कोई कीवर्ड लिखा है, उसके साथ आप अवर लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एक रूल एडिशनली और लिख रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर अवर लगा दिया है, तो आपने जैसे यहाँ पर कीवर्ड लिखा और यहाँ पर कीवर्ड लिखा फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो आप फॉर्मेट मुझसे मांग सकते हो सेपरेटली, आई कैन हेल्प, यू कैन परचेज दैट। तो अगर यहाँ पर देखिए कि अगर आपने कीवर्ड यहाँ पर लगाया और यहाँ पर भी लगाया, तो अगर आपने अवर यहाँ पर लिख दिया है तो आप आगे जाके दूसरे कीवर्ड के साथ अवर नहीं लिखेंगे उसी लाइन में। यहाँ पर दो बार अवर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो अवर आपने लिखा है ये इसको और इसको दोनों को कवर अप कर रहा है। ठीक है। एंड सिमिलरली आप जैसे ऊपर देखें कि आपने यहाँ पर हम लगा ही देते हैं जहाँ जब हमें डाउट है। जैसे द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट आवर टेक्नोलॉजी एंड इट्स चैलेंजेस, सो आवर चैलेंजेस लिखना लिख दो या इट्स चैलेंजेस लिख दो। अगर अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हो अवर टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेस। ये जो अवर है वो इसको और इसको दोनों को कवर अप कर लेगा। ठीक है। सो जैसे यहाँ पर मुझे लगता है अवर लिखना चाहिए, अवर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन एंड अक्रॉस द ग्लोब, ये दोनों को कवर कर गया। तो यहाँ पर भी आपको लिख दो अवर डिजिटल कनेक्टिविटी, क्योंकि हो सकता है वो कनेक्टिविटीज ना मांगे। अगर सिंगल है, प्लूरल है, कुछ भी अवर लिख दो। ठीक है। सो यहाँ पर भी आप अवर लिख दो। इसमें आप अवर दोबारा लिखोगे क्योंकि ये लाइन में यहाँ पर कोमा है, ये कोमा क्या कर रहा है, इस लाइन को अलग कर रहा है और इसको अलग कर रहा है। सो दैट्स वाई आप यहाँ पर लिखोगे अवर दोबारा, अगर आप लिख रहे हो कोई कीवर्ड नाउन का। और यहाँ पर दोबारा नहीं लिखोगे क्योंकि ये वाला अवर जो है दोनों को कवर कर लेगा, इंडस्ट्रीज को भी कवर कर रहा है। उसके बाद डेवलपिंग अवर इकोनॉमीज एंड लैंडस्केप्स, अवर ये जो है वो यहाँ पर और इन दोनों को इट इज कवरिंग। एंड नेक्स्ट यहाँ पर वी विल अगेन मेंशन अवर इनकम इनक्वालिटी, एंड लास्टली our cyber security is described, right? So these golden rules have been mentioned. I'm deleting this right now. So let us check. We have written 69 words. We are not crossing 70 plus. Even you can write down 70 words as well, but do not cross the 70 mark. Do not write 71 words. So I'm now submitting this and now going to check it. The AI score will be given by the website. So as you can witness the magic of my strategy,
we have got full out of full scores. Even some of my students are getting 90 out of 90 or 9 band, 8.5 band in the exams by using such a वंडरफुल टेम्पलेट्स। मेरे पास ऐसे बहुत से टेम्पलेट्स हैं, ऐसे हो जाए, चाहे आपका ग्रुप डिस्कशन का जो नई आइटम है वो आई है, चाहे रिस्पॉन्स सिचुएशन है, या फिर आप डायग्राम्स लगा लीजिए, या फिर डिटेल लेक्चर लगा लीजिए, एनीथिंग। as I am more than 11 years, I have more than 11 years of experience in teaching PT, so I can give you each and every strategy। सो आप मेरे से क्लासेस ले सकते हैं, आप मेरे से एक स्ट्रेटजी को सीख सकते हैं। आप ऐसे ही टेम्पलेट को अलग अलग अप्लाई करेंगे रूल्स को फॉलो करके, तो आपका जो है वो एग्जाम में भी फुल मार्क्स आएंगे। अगर आपके करके कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ गई या कोई गलती आ गई, अगर आपके 8.5 या 8.9 या 9 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, तब भी आप समझो कि सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि 8.5 9 स्कोर लेना 10 में से वो भी बड़ी बात होती है। ठीक है जी। बाकी स्कोर कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं ये आप देख लें एक बार। कंटेंट आपको मिलेगा, जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं वो आउट ऑफ द उसमें लेक्चर्स में से होने चाहिए, वो उसके आपको 2 नंबर होते हैं। अगर आप कम लिखोगे तो उसके मार्क्स काटेगा। फॉर्म का मतलब है कि वी आर फॉलोइंग द वर्ड लिमिट, सो 50 से 70 के अंदर अंदर लिखना है। ग्रामर का मीन्स है कि आपकी जो ग्रामर ठीक है, वो ग्रामर ठीक इसलिए रहेगी अगर आप वो मेरे गोल्डन रूल्स को अप्लाई करेंगे परफेक्टली, एंड यू आर आल्सो फॉलोइंग द टेम्पलेट। एंड स्पेलिंग्स आपने ठीक रखने हैं, वो आपने देखने हैं। एंड लास्टली वोकैबलरी, वोकैब आपको मिलेंगे नंबर, क्योंकि मैंने टेम्पलेट ऐसा बनाया है कि उसमें वोकैबलरी आपको कवर अप कर देगा वो। ठीक है। सो डू फॉलो माय गाइडलाइंस। इफ यू वांट मोर क्लासेस, इफ यू वांट मोर गाइडलाइंस, यू कैन परचेज द पैकेजेस। मैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दुबई, एवरीवेयर आई टीच ऑनलाइन। मेरे बैचेस होते हैं। आप इंडिविजुअल क्लासेस चाहते हो, पर्सनल टेंशन चाहते हो, वो भी आपको मिल सकती है प्रॉपर्ली। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हो, यू कैन विजिट अवर इंस्टीट्यूट एंड यू कैन टेक द बेनिफिट। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, यू कैन पोस्ट द कमेंट इन द वीडियो, in the below, in the comment box of the video, so I will answer for sure. Thanks a lot.